अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो अपने घर में परेड कर रहा है। अरे अपने घर में सोए गाए, खाना खाए, लेटे, परेड करे, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन ये कह रहा नहीं नहीं, तुम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। अमेरिका ने मना किया इंडिया को कि आप तेल ना लो रशिया से, वो डंके की चोट पर ले रहे हैं। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भी कर दी है, फाइटर जेट्स उनकी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेगा रशिया। मीटिंग के अंदर जहां पर कह रहे हैं कि जो पीएम हमारे शहबाज शरीफ है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है और हमारे जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर वो बहुत जल्द पाकिस्तान को टेक ओवर करने वाले हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना रियलिटी चेक है और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रंप कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा, लोग कहते हैं भाई वो आपकी मर्जी है। ट्रंप कहता है मैं सैंक्शंस लगाऊंगा, तो लोग कहते हैं किसने रोका आपको। ट्रंप कह रहा है मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, लोग कहते हैं शुरुआत कीजिए आप। दोस्तों सभी को बता दें कि ट्रंप को हुई तकलीफ, क्योंकि सभी लोग को माने कि पहला तकलीफ तो ये है कि ट्रंप को ये तकलीफ दोस्तों की पुतिन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग एक साथ हो गए और ऊपर से जो है कि शी जिनपिंग यानी चाइना के प्रेसिडेंट ने परेड रख दी मिलिट्री की। वहां पर सारे देशों के प्रेसिडेंट पीएम आए हुए थे। अब ट्रंप बोल रहा है कि ये सब हमारे लिए साजिश कर रहे हैं। देखते दोस्तों इस पर न्यूज की राय, जो उनकी न्यूज है CNN। ट्रंप कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा, लोग कहते हैं भाई वो आपकी मर्जी है। ट्रंप कहता है मैं सैंक्शंस लगाऊंगा, तो लोग कहते हैं किसने रोका आपको। ट्रंप कह रहा है मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, लोग कहते हैं शुरुआत कीजिए आप। कोई इसकी बात नहीं मान रहा। आपको एक बात पता है, शी जिनपिंग ने जो SCO का समिट होस्ट करा है, 20 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट वहां पे आए, उनको एक जगह इकट्ठा करके इनवाइट करा, इकट्ठा करा, वहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया। व्हाइट हाउस में हलचल हो गई, व्हाइट हाउस में हलचल हो गई और आज की तारीख में ट्रंप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये बंदा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका ने मना किया इंडिया को कि आप तेल ना लो रशिया से, वो डंके की चोट पर ले रहे हैं। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील भी कर दी है, फाइटर जेट्स उनकी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेगा रशिया। तो फिर अमेरिका को तो अच्छा नहीं लगेगा। अमेरिका तो यूरोपियन यूनियन को भी कह रहा है कि इंडिया से अपने ताल्लुकात खत्म करो, ट्रेड को कैंसिल करो, लेन देन मत करो। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में। आपने बोला कि पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा, तो वो क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इंडिया बहुत सुपर पावर आजकल चल रही है और अमेरिका तो शुरू से ही है। तो अगर देखा जाए, अगर दो सुपर पावर्स आपस में लड़ती हैं तो एक दुनिया आपस में दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ कंट्रीज इंडिया का साथ देंगे, कुछ कंट्रीज अमेरिका का साथ देंगी। अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बुरा करता है या उसे ताल्लुकात को इस्तेमाल करता है। तुम सब मिलके अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। वो अपने घर में परेड कर रहा है। अरे अपने घर में सोए गाए, खाना खाए, लेटे, परेड करे, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन ये कह रहा नहीं नहीं, तुम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बात करेंगे SCO की मीटिंग के अंदर जहां पर कह रहे हैं कि जो पीएम हमारे शहबाज शरीफ है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है और हमारे जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर वो बहुत जल्द पाकिस्तान को टेक ओवर करने वाले हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना रियलिटी चेक है और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है? स्पेशली अगर देखा जाए तो USA भी बहुत जल्दी लाइन लेंथ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे से बड़ी भरकम मैसिव मिस्टेक हो गई है कि हमने इंडिया पर इतना टैरिफ लगा दिया है और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम कह लें कि अपनी जो मिस्टेक है इसको सुधारना चाहते हैं और इंडियंस ने बहुत बुरा बैश किया है। कह लें कि हमारे हर एक USA के मेंबर को ये कह लें कि जो मार्को है उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। दोस्तों रशिया ने एक जवाबी कार्रवाई करी और रशिया ने तेल और सस्ता कर दिया। भारत की डिस्काउंट ग्रोज, रशियन क्रूड गेट्स इवन चीपर फॉर इंडिया, न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू रेसिस्ट US प्रेशर। अब एक बात पता लग गई है दिल्ली को, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये UN के सैंक्शंस इंडिया पे नहीं लगवा सकता। ये बात क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि भैया UN के सैंक्शंस तो तुमने रशिया के ऊपर भी नहीं लगाए। जो लड़ाई लड़ रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है, तुम उसके ऊपर लगवाओ ना UN के सैंक्शंस। UN सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस तुम क्यों नहीं लगवा रहे रशिया के ऊपर? क्यों? क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। चाइना परमानेंट मेंबर है, वो लगने नहीं देगा। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, लगने नहीं देगा। इसलिए ठीक है। तो अब ये गुंडागर्दी पे उतर आया कि नहीं तुम तेल क्यों खरीद रहे हो। अरे तुम में हिम्मत है तो लगाओ ना यार सैंक्शंस। तुम रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, पुट सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। हम देखते हैं, पुट सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। जाओ और खुद तुम रूस से खरीदना तो बंद करो पहले। IT इंडस्ट्री देखी जाए अमेरिका की, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की है। गूगल को देख लें, X को देख लें, यूट्यूब को देख लें, फेसबुक को देख लें, इन सारी में मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल पे पूरे का पूरा होल्ड है वो सुंदर पिचाई का है, X पे होल्ड है, फेसबुक पे उनका होल्ड है, व्हाट्सएप जो है उस पे जो है वो
मेजर आप ये पोस्ट जो है वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंडिया से कहीं से भी किसी को भी सेमीकंडक्टर जो हैं वो चाहिए होते थे तो उसे सिलिकॉन वैली का रुख करना पड़ता था। एक बड़ी थॉरोली स्टडी के भारत बाद खुद जो है वो इंडिया बनाया ने और semiconductor। जापान ने वो स्टेज पे पहुंचे कि बजाय आईटी में अगर हम लोगों ने एआई के बाद अगर टक्कर देनी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डिफेंस के बाद सेकंड सेमीकंडक्टर ही हैं और उनकी सिलिकॉन वैली है जो कि उनकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो सर पहले यही ट्रम्प थे जो आप लोगों को बहुत पसंद थे और अब की बार ट्रम्प सरकार और इस तरह के भी आप लोग आपके प्राइम मिनिस्टर ने नारे लगाए थे। अब अचानक से आप कह रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे आपको शक है और आप उनका भरोसा ही नहीं करते। तो ये क्या पॉलिटिक्स में या ये जो कंट्री ये टू सब होता कंट्री रहता है। रिलेशंस होते हैं उसमें एकदम से सर इस तरह के टर्म्स भी आ जाते हैं कि किसी पे बिल्कुल भरोसा, कल को चाइना के लिए भी आप यही कह सकते हैं, कल को रशिया हो के लिए भी सकता आप लोग फिर इसका मतलब है यही कह सकते हैं और कल को हमारे ऊपर ट्रस्ट आ सकता है। कभी ये भी हम समझे क्या, अगर हर चीज बदलती है तो पाकिस्तान के लिए भी सोच बदल जाएगी। दुनिया बदलेगी, देखिए पाकिस्तान ऐसा है आरजू जी, भरोसा तो हमने नवाज शरीफ साहब पे किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, कश्मीर हो गया, जिसको आप कहती हैं वो कारगिल हो गया। भरोसा मोदी जी ने किया था तो वो पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, उरी हो गया। तो ये तो अब आप इसको क्या कीजिएगा कि हम, वो तो नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में पहुंच गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेटी की ही शादी थी आपके जो नवाज शरीफ साहब है। भरोसा तो दिखाया था। नवासी की शादी थी, हाँ बेटी की, 89, 90, 91 जिसकी भी हाँ, शादी हाँ, थी। हाँ, हाँ, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आप जो है ये क्रेडिबिलिटी दुनिया में ऐसे नहीं चलती भाई। वो एक मनुष्य है, वो कभी भी अपना इंटरेस्ट को देख करके पलटी मार सकते हैं, वो पलटी मार देंगे तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? ट्रम्प वी हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट दैट कि भैया हम उसको सुनते रहे। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जाहिर बात है आपस में एक रवायती हरीफ हैं और ये रहेंगे जब तक कि मसला कश्मीर या मुद्दा कश्मीर जो है वो हल नहीं हो जाता। उस पर कोई क्योंकि पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इट विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर, और इंडिया यूनाइटेड नेशन को भी नहीं मान रहा और इंडिया जाहिर बात है कि उसे अपना अटूट अंग जो है वो तो बल्कि पाकिस्तान यहाँ पर काफी कह लें कि पहले जो ट्रम्प थे वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हुए दिखाई दे रहे थे, तो अब काफी लाइन पे आ चुके हैं। और अगर मार्को रूबियो की बात की जाए जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी है, 25 साल हो चुके हैं इंडिया और अमेरिका की ट्रेड रिलेशनशिप्स को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नजर आते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमने एक मैसिव मिस्टेक की है इंडिया के साथ उलझकर, और इंडियंस ने बहुत बुरा बैश किया है यूएसए को। और दोस्तों ट्रम्प का एक और नाटक स्टार्ट हो चुका है। अब ट्रम्प बोल रहा है कि जो चाइना ने एससीओ की मीटिंग में मिलिट्री परेड किया, उसमें अपने पावर को दिखाया, अपने मिलिट्री को दिखाया, अपने जो हथियार थे उसको दिखाया। चाइना का एक जो डोनाल्ड ट्रम्प का एक कहना है कि ये सब जो कि हमारे लिए साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि ट्रम्प की एक गलती की वजह से जो भारत पर टैरिफ लगाया था उसकी वजह से किस प्रकार से जो कि यूएसए की पार्लियामेंट है उसको गालियां दे रही है और उसको गलत साबित कर रही है कि तूने एक गलती की और हमारा 20 से 25 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। क्योंकि यह सभी लोग को मालूम है कि यूएसए जो यही चाह रहा था कि भारत जो कि चाइना से हाथ न मिलाए, क्योंकि अगर चाइना भारत एक हो गए तो सुपर पावर होने से कोई नहीं रह सकता चाइना को। क्योंकि यह सभी लोग को मालूम है कि वैसे ही चाइना दुनिया में जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, जिस प्रकार से एक्सपोर्ट अपना माल कर रहा है दुनिया भर में, जिस प्रकार से ग्रोथ की रेट है उसकी, आने वाले समय में दोस्तों अगला सुपर पावर वही है, वो यूएसए को भी बीट कर सकता है जिस प्रकार से उसकी गति है। क्योंकि अब वो तो भारत से मिल गया, क्योंकि वो अपना सामान जो कि भारत में बेचेगा और उसकी प्रगति और तेजी से होगी। और जो यूएसए के लोग थे वो यही नहीं चाह रहे थे। अब वो लोग खुद बोल रहे हैं कि जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर सके वो हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कर दिया। अब बताया जा रहा है कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है यूएसए के बोल रहे हैं कि हमसे जो कि भारत से बात करनी चाहिए, हमारा 20 से 25 साल का रिश्ता है, हमसे इस प्रकार से मतलब बातें मतलब जो कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। मतलब इस प्रकार जो कि अब बाकाई बातें यूएसए की तरफ से आने लगी हैं भारत के लिए। आप सबकी दोस्तों क्या राय है इसके बारे में कमेंट जरूर देगा। मिलते से कोई नेक्स्ट वीडियो।